मुझे फ़िल्म की एंडिंग तो बहुत अच्छी लगी और वो भी थोड़ी जैसे फ़िल्म स्टार्टिंग थोड़ी इमोशनल थी ना, एंडिंग भी उसका इमोशनल ही था। जैसे वो हैरी जा रहा होता है, जब ट्रेन में बैठ रहे होते हैं वो, तो हरमाइनी कहती है चलो चलो घर चलें। वो कहता है मैं घर नहीं जा रहा, मैं घर से जा रहा हूँ। दिल को वो हो गया एकदम से, छोटा सा बच्चे का वैसा कोई घर ही नहीं है जहाँ वो जाए। पेरेंट्स के पास होता है ना, बच्चा खुश होकर जाता है कि भाई मैं पेरेंट्स के पास जाऊँगा, इतने टाइम बाद मिलूँगा। फिर भी उस बच्चे के ऊपर मासूमियत सी दिखी कि हाँ वो घर जा रहा है, लेकिन दिल से नहीं जा रहा था वो, उसको यहीं पे अपना घर लग रहा था, मैं यहीं रहूँ। जैसे अब वो घर जाएगा अपने, अब ये भी नहीं पता उसके संग कैसा बिहेव करेंगे वो उसके जो मौसा मौसी हैं, क्योंकि वो उसको भेज नहीं रहे थे और वो उस हैग्रिड के संग आ गया था वहाँ से। तो उनको क्या पता उसका गुस्सा हो, भाई हमने मना करा फिर भी चला गया ये। उनको तो वही गुस्सा होगा ना, भाई हमारे बेटे के संग ऐसा शरारत करके गया है वो। तो अब क्या क्या पता उनको और डबल गुस्सा है, क्या पता उसका बदला उतारे हैं वो उसके साथ। कुछ भी कर सकते हैं अभी, उनका पहले से ही इतना गलत था, अब क्या पता उस बच्चे को और परेशान किया जाए। इस पे मुझे कभी कभी थोड़ा थोड़ा तो शक तो होता है। जैसे वो हैरी को जिस ढंग से, बस उसके आव भाव से होता है थोड़ा सा। क्यूल्ट, क्या नाम था, क्यूल्ट नाम था ना उसका। लगा नहीं था कि भी इतना बड़ा ये ऐसे यही निकलेगा। ये देख के तो सच में लगा भी हाँ सच में ये तो कोई प्रेत आत्मा या भूत है कोई ये। उसको तो देख के, जैसे उसको बना रखे थे ना, उसके ड्रेस उसके कपड़े सब बना रखे थे, उसको देखते तो सीधा ऐसे लग रहा था यही है इस फिल्म का असली विलन जो है ना, यही है वो। तो बाद में स्टोरी थोड़ी सी चेंज होती गई ना, फिर पता लगा भी कौन विलन है। लास्ट में एंड तक जब पता लगा हाँ ये विलन नहीं है। डम्बलडोर ठीक है, स्कूल का प्रिंसिपल है। पहली बात तो उसको स्कूल में एक डिसिप्लिन होना चाहिए, कायदा होना चाहिए बच्चों के लिए, एक सख्ताई होनी चाहिए, भाई यहाँ नहीं जाना। उधर उसने 3 मुंह वाला तो कुत्ता रखा हुआ है। तो छोटे बच्चों का स्कूल है, तुमने इतना डरावना जो जानवर वहाँ पे बैठा है, तो उसके लिए कुछ नहीं कर सकता, उसको वहाँ से हटवा दे, कुछ नहीं है। और खाली बच्चों को डरा रखा है कि तुम वहाँ पे नहीं जाना, लेकिन बच्चे फिर भी चले जा रहे हैं, कोई सिक्योरिटी नहीं है उसकी वहाँ पे। और दूसरा, वो बच्चे को जादू के लिए लेके आता है, हैग्रिड को भेजता है बुलाने के लिए, लेकिन उसका रहने का खाने का इंतजाम भी तो वो कर सकता था ना, क्योंकि छोड़ा तो उसी ने था उसके घर में। सारी जिम्मेवारी अगर वो उठा रहा है तो उसको सारी जिम्मेवारी उठानी चाहिए थी ना। ये थोड़ी ना कि लास्ट में सब बच्चे जा रहे हैं तो वो भी जा रहा है। उसको पूछना चाहिए था मैं तेरे को वहाँ पे कैसे रखा जा रहा है, तेरे को ठीक से रख रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं दिखाया। डम्बलडोर का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है मतलब उस बच्चे के लिए कि भाई मैं इससे पूछूँ इसकी हर चीज़, ऐसा कुछ नहीं। अपने हो गया, अपने को सिर्फ पानी निकालना है। हाँ, डम्बलडोर उसको तभी छोड़ता है कि अभी ये बच्चा छोटा है, तो वो मतलब बिना पाल नहीं सकता था उसको। वैसे छोटे बच्चे को तो पालना है क्योंकि लेडीज़ की ज़रूरत होती है, उसकी मौसी चलो पाल लेगी उसको। वो कहती है ना, वो मैकडोनल कहती है जब, इन लोगों के बीच में गंदे हैं ये, यूँ हैं, इनके बीच में क्यों छोड़ रहे हो आप इनको। कहता है इन्हीं के बीच में रह के ही ये सही बनेगा, एक दिन नाम करेगा ये। बहुत शुरू में अभी देख रही थी ना मैं, तो मैं यही तो कह रही हूँ, वो उसको फैमिली में डालना चाहता था। एक फैमिली में जो बच्चा रहता है ना, जैसे वो कैसी चीज़ें हैंडल करता है, कैसी सिचुएशन देखता है, वो तो थोड़ा सा उसके ऊपर ज़्यादा टॉर्चर करते थे। अगर उसको सही ढंग से रखते तो वो थोड़ा और अच्छा सा बन जाता, समझदार तो अभी भी है, लेकिन थोड़ा सा वैसा बनता वो, एक फैमिली से बात चीज़ें समझने वाला, हम हिचकने वाला। वो इसलिए भी नहीं करना चाहता था कि अगर उसको वहाँ रखूँगा तो किसी के दिमाग ना चढ़ जाए, मेरे पास इतना सारा धन है, इतना पड़ा है, वो देखता रहता, एक बिगड़ा हुआ बच्चा बन जाता वो। जो वो चीज़ें करना चाह रहा था ना वो कर नहीं पाता वो, लेकिन जब वो निकाल लेता है तो फिर जिम्मेवारी तो पूरी उठाए ना, ये लगता है बस थोड़ा। डम्बलडोर बोलता है लास्ट में कि हमने वो पारस पत्थर जो है, वो हैरी कहता है कि भाई कहाँ है वो, तो वो कहता है वो हमने नष्ट कर दिया। वो ऐसे सिंपल सा ऐसे आराम से जवाब देता है जैसे कुछ है ही नहीं, जबकि सारी फिल्म उसी के ऊपर थी, वो पत्थर के। वोल्डेमॉर वही लेना चाहता था, किया भी है कि नहीं किया, वो क्या करा कुछ पता नहीं है। मैं प्रिंसिपल को जाके धमकाती अच्छे से और बोलती कि आपका डिसिप्लिन है स्कूल में, ये बच्चे ऐसे छोटे छोटे बच्चे ऐसे रात को भी घूमते हैं और ये इन्होंने ऐसे खतरनाक काम करे, उसके बाद भी आप इनको पॉइंट दे रहे हो, ऐसे इनकी तारीफ़ कर रहे हो। आज तो ये 3 बच्चों ने करा है, कल को और बच्चे स्कूल के करेंगे, उसका मतलब इन बच्चों को तो और बढ़ावा मिल गया, ये कल को पढ़ाई में कम ध्यान देंगे, इन चीज़ों में ज़्यादा ध्यान देंगे। ये तो देंगे दूसरे जो साथ में और बच्चे हैं वो उन पर कितना बुरा असर पड़ेगा। आपके स्कूल में पढ़ाई कम और ये सब चीज़ें ज़्यादा होती हैं, ऐसे कौन भेजेगा आपके स्कूल में पढ़ने के लिए, हम तो कभी ना भेजें। मुझे अपने घर जाना है। स्कूल तो ऐसे था जैसे कोई हम पुरानी फिल्में अपने ज़माने में देखा करते थे ना, पुरानी हवेलियाँ होती थी, भूतियाँ हवेलियाँ, भूत रहते होते हैं जिसके अंदर, पूरी हवेली वैसी लग रही थी, वीरान सी।
वो सीन तो मैंने शायद ज़िंदगी में पहली बार देखा होगा ऐसी फिल्म। पहली बात तो उसका स्टेशन का नाम ही ऐसा था, 9:45। मैंने कहा सुन के 9:45 क्या है, और उसके बाद जब उसको दिखाते हैं वो 9:45 में पहुंचना कैसे है, दीवार में घुसेंगे। पहले तो उस 2 बच्चे घुसे दीवार में, फिर ये उनको देख के ये घुसा। मैंने कहा कहीं ये सिर ना फोड़ ले अपना। ये कैसा सीन बनाया गया है। मैंने कहा मैं तो पहली बार देखा था मैंने फिल्म में ऐसा सीन। हैग्रिड बड़ा प्यारा सा लगा वैसे तो, पर कभी कभी उस पर शक होता है हल्का सा कि भाई ये भी कुछ मिला हुआ है डम्बलडोर के संग। थोड़ा कन्फ्यूजन सा है उसका किरदार जो है ना। अब मुझे ये लगता है कि अगर हैग्रिड उसको लेके आया है तो हैग्रिड को या तो वो अपने पास ही रख लेता उसको वहीं स्कूल में, भाई तो मेरे संग रह जा। हैग्रिड को उसकी हेल्प करनी चाहिए थी। तूने देख तो लिया वहाँ पे बिहेव उससे अच्छा सा नहीं करते, वो तो अपनी आंखों से देख के गया था। तो उसको स्कूल में आके जैसे ना डम्बलडोर जो प्रिंसिपल है उसको बताना चाहिए था कि भाई ऐसे ऐसे इसके संग अच्छा बिहेव नहीं करते, भाई इसको हम नहीं भेजते वहाँ पे इसको बहुत टॉर्चर किया जाता है, तो इसको यही स्कूल में ही रख लेते हैं। उसको बोल दिया तो अगले साल आ जाइए ऊपर। हाँ अगले साल आ जाना, और सबको घर भेज दिया, उसको भी भेज दिया साथ में। मतलब कुछ ये चीज़ अच्छी मेरे को नहीं लगी, दिखाई नहीं गई, दिखानी चाहिए थी वैसे ऐसा कुछ ये। पहली बात तो उसका लुक बड़ा ज़बरदस्त है। उसका लुक मुझे ऐसे लगता है जैसे हमारे ज़माने की पुरानी फिल्में होती थी ना, उसमें विलन का एक लुक होता था, ऐसे बाल बना देते थे और ऐसे स्टाइल से बोलता था वो। बख्तावर यादव के खानदान की लाशें तो तूने अब तक गिन ली होगी। सही में विलन के हिसाब से वैसा बोल रहा था वो। विलन तो बच्चा जम रहा था वो एकदम से, बिल्कुल उसकी चाल ढाल, देखने का तरीका। और जैसे वो हैरी को कहता है मेरे को अपना फ्रेंड बना लो, वो कहता है चलो मैं अभी सोचूंगा, लेकिन कि मैं अपने फ्रेंड अच्छे मैं तो अपनी भाषा में बोल रही हूँ ना। मतलब वो भी समझ गया था उसके भाव आओ भाव ये किस टाइप का है। मतलब उसने इतनी अच्छी एक्टिंग करी है कि वो सेम सही विलन ही लग रहा था वो एकदम से। कुडिक नाम भी ऐसे है ध्यान में याद नहीं रहते एक बारी में। कुडिच अलग सा था गेम था एक, सबको एक एक झाड़ू दे दिया, सब झाड़ू पे बैठ के उड़ रहे हैं और ऊपर एक गेंद जा रही है, सब गेंद को पकड़ने में लग रहे हैं। उसके पीछे वो उसने तेज स्पीड से वैसे टक्कर में डर भी लग रहा था कि टक्कर ना हो जाए इनके आपस में। और झाड़ू जरा सा टेढ़ा हो रहा था, धड़ाम नीचे, ये उनकी हिदायत थी भाई झाड़ू टेढ़ा नहीं होना। मतलब अच्छा लग रहा था देखने में, लेकिन इतने ऊपर उड़ रहे हैं इतनी ऊंचाई पे, तो कम से कम उनको हेलमेट ही दे देते, फिर नीचे गिरे कम से कम सर्वर तो ना फूटे बच्चों का। मुझे सबसे मज़ेदार सीन वो लगा जिसमें वो लास्ट में आता है ना, रॉन वो शतरंज वाला, वो शतरंज जीत के रॉन उसकी हेल्प करता है और फिर वो खुद वहीं वो हो जाता है। हरमाइनी उसको ले जाती है, वो बेहोश हो जाता है। फिर हैरी को कहता है तू आगे जा, फिर वो अकेला आगे जाता है। मतलब कि रॉन अगर ये सब शतरंज ना करता ना तो हाँ वो आगे जा ही नहीं सकता था, वो राजा को मारना होता है उसमें एक, फिर आगे वाला दरवाज़ा खुलता है वो, फिर उसको जाना होता है। वो मुझे उसके अंदर ना, मुझे एक तो तीनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी लगी बच्चों की। भाई रॉन उसको कितने अच्छे से उसकी हेल्प कर रहा है, जो इतना डरपोक सा मासूम सा बच्चा दिखाते हैं, और वो अकेला कहता है नहीं हो जाएगा हो जाएगा, वो मना करते हैं ना नहीं हो पाएगा, वो कहता है नहीं मैं जाऊंगा करूंगा। हरमाइनी भी उस टाइम तैयार हो गई थी एकदम से करने के लिए, भाई मैं भी जाऊंगी साथ में, लेकिन वो किसी कारण वो बेहोश हो जाता है तो वो नहीं जा पाते दोनों जने, तो वो उसको बोलते हैं तू जा। हैरी तो खैर है ही, हैरी में तो है ही, और हरमाइनी तो है ही इंटेलिजेंट चुस्त लड़की, उसको तो सारे मंत्र आते हैं। लेकिन इस टाइम पे जब रॉन ने उसका आखिरी में साथ दिया ना उसका, जब वो मुझे बहुत अच्छा लगा। नहीं रॉन जब देखता है ना कि बहुत मुसीबत आ गई है, अब कुछ नहीं हो पा रहा है, तो वो उस टाइम वो हिम्मत दिखा जाता है कोई ना कोई अपनी। इस फिल्म को मैं रेटिंग दूंगी 5 में से 4। 1 नंबर मैंने इस फिल्म में इसलिए काटा है क्योंकि जो इसका जो विलन था ना, जो वोल्डेमॉर्ट इसको कहते हैं, वोल्डेमॉर्ट, उसको इतना रोल इसका दिखाया नहीं गया। जिस हिसाब से चीज़ें हुई हैं, भी उसके माँ बाप को उसने मारा है और हैरी पॉटर को निशान दिया है, तो उसका नाम तो बहुत दमदार हो गया था भाई ये वोल्डेमॉर्ट कुछ चीज़ है, तो उसको उस ढंग से उसमें अंदर पेश नहीं किया गया। हाँ बहुत जल्दी, और वो मर भी गया बहुत जल्दी से। हालांकि ये फिल्म पूरी जैसे भाई एक स्टोरी जो इसकी लिखी गई है ना, एक कल्पना के ऊपर लिखी गई है, लेकिन देखने में ऐसे लग रही थी जैसे बिल्कुल रियलिटी है। ये कभी देख के ऐसे नहीं लग रहा था भी आर्टिफिशियल चीज़ें बनाई गई हैं सारी, ऐसा लगता है सारी जेन्युइन है, असली हैं सारी। हाँ मैं एज ए मॉम के तौर पे इस मूवी को कहना चाहूँगी कि बच्चे तो जैसे फ़िल्म को देखें बच्चों के लिए तो ये बनी हुई है ये फिल्म, लेकिन अगर बच्चों के साथ पेरेंट्स भी देख लेना तो भी बहुत अच्छी मूवी है, पेरेंट्स के लिए भी अच्छी। पेरेंट्स अपने बच्चों को इसमें कुछ शिक्षाएं भी दे सकते हैं अच्छी, जैसे वो छोटा सा बच्चा 11 साल का बिना माँ बाप के कैसे रह रहा है, शांत स्वभाव का, जबकि बच्चे तो आजकल पेरेंट्स के संग किस ढंग से रहते हैं, जैसे तू बता रहा है ना, हर कोई नहीं देखता, ये बात तो सही कह रहा है। जैसे मैंने सबसे पहले ये मूवी देखी तो मैंने भी ये सोचा क्या जादू है ये यूँ है,
लेकिन कोई अगर सामने वाला, चाहे बच्चा हो, किसी रूप में भी कोई भी हो, सामने वाला अगर उसको दूसरे ढंग से नज़रिए से देख के अगर थोड़ा सा समझाता है, नॉलेज देता है, क्योंकि हमारे ज़माने की नॉलेज और आज के ज़माने में फ़र्क है ना, कई चीज़ों का हमारे कर नहीं है नॉलेज इतना। लेकिन बच्चा आजकल के ज़माने के हिसाब से बच्चा अगर तुम्हें उस नज़रिए को देखने का तुम्हें तरीका अलग से समझा रहा है कि इस नज़रिए से तुम देखो इस चीज़ को, तो तुम्हारा इंटरेस्ट भी होता है सामने वाले का। एक बच्चा तो इग्नोर कर देता है, क्या बता रहा है मुझे। एक होता है, एक जो जानने वाला इच्छा पेरेंट्स होते हैं ना, तो उनको ये भी होता है कि बच्चा कुछ बता रहा है तो इसमें कोई बात होगी, मतलब जिस नज़रिए से वो बता रहे हैं इसका मतलब तो कोई बात होगी, क्योंकि हमारा दिमाग थोड़ा सा पीछे वाला है, लेकिन हम आगे आना चाहते हैं। जो आगे आना चाहते हैं ना, वो जानने की इच्छा रखते हैं कि भाई हमें ये बच्चा कुछ कहना चाह रहा है, इसके अंदर हमें बैठ के हमें भी देखना चाहिए, ऑब्जर्व करना चाहिए कि इसमें क्या ऐसी चीज़ है, हमें इस नज़रिए से भी इस फिल्म को देखना चाहिए, तो हमें उस फिल्म को देखने में ज़्यादा मज़ा आएगा, इंटरेस्टिंग लगेगी वो। तू बचपन से ये मूवी देखता था हैं, उसके बाद तू बड़ा हो गया फिर भी ये मूवी देखता है, तेरे को देख के मैंने स्टार्ट करी देखनी, तो मैं भी तो बड़ी हूँ, मेरे को भी तो अच्छी लगी। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बच्चों को ही ये मूवी अच्छी लगेगी। माँ बाप भी अपनी मर्जी में नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे, कुछ चीज़ें अच्छी सिखानी भी चाहिए, सिविक सेंस अलग होती है, लेकिन कुछ जनरल नॉलेज की चीज़ें अगर बच्चा भी तुम्हें दे रहा है तो उसको ले लेना चाहिए। भी तुम्हें इतने साल हो गए, किसी ने कभी कोई नहीं दी ऐसी नॉलेज, अगर तुम्हें बच्चे के जरिए वो मिल रही है तो इसका मतलब उसमें कोई बात तो होगी ना।